अपने हाथों को उठाओ। खुदा ने क्या कहा? उसने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, पॉलिटिक्स का घर नहीं होगा, डाकुओं की खो नहीं होगा, बिजनेस का घर नहीं होगा, व्यापार का घर नहीं होगा, सत्ता कैसे हासिल करनी इस चीज का घर नहीं होगा, संसार में जीत कैसे प्राप्त करनी इस चीज का भी घर नहीं, प्रार्थना का घर होगा। मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। ये एक दूसरे के खिलाफ योजनाएं बनाने का घर नहीं होगा। ये प्रार्थना का घर होगा, जहां उसकी प्रेजेंस होगी, जहां हीलिंग होगी, जहां टूटे दिल वाले आएंगे, जहां बोझ से दबे हुए आएंगे और आराम पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। गुरदासपुर क्रूसेड के लिए जितनी ताकत है हाथों में, गुरदासपुर क्रूसेड, यस। इसकी फोटो, एक फोटो दिखाना, दूसरी जो जिसमें कंप्लीट, ये कंप्लीट गैदरिंग नहीं है। वो छत के नीचे, छत के पास, छत की साइड पे जो और हॉल थे और ग्राउंड्स थी, वो आई थिंक 1 से 1.5 लाख लोग रास्ते में खड़े थे जब मैं आ रहा था। ये 35 एकड़ जगह थी यहां पे, और ये आधी भी नहीं थी जितने वहां लोग थे। जो वहां पे हो रहा था, जिस तरह पे हो रहा था, जिस तरह से हो रहा था, और जो मैसेज परमेश्वर ने वहां पे दिया, मैं आपको सच कहना चाहता हूं कि जो लोग नशा करते हैं ना, वो उनका नशा कुछ भी नहीं है। जो नशा उस मैसेज को देने के बाद मेरी लाइफ पे रहा है, क्योंकि जो ग्लोरी वहां पे उतरी थी, जो परमेश्वर की मर्जी वहां उतरी और वो ग्लोरी वहां उतरी, 2 दिन तो मैं उस ग्लोरी में रहा हूं। जो मैसेज परमेश्वर ने वहां दिया, जो आग वहां बरसी है परमेश्वर की, जो फायर वहां बरसी है, लोग हैरान थे। वो तो एज यूजुअल सब हैरान होते ही हैं कि इतने लाखों लोगों के होने के बावजूद भी, वहां पे जगह ना होने के बावजूद भी सब कुछ इजी था। लोग बसों के ऊपर चले गए, ट्रॉलीज के ऊपर चले गए, गाड़ियों में बैठकर उन्होंने देखा, साइड पे खड़े हो गए, दूर खड़े हो गए, रास्ते भरे हुए थे। वो ग्लोरी भूलती नहीं है। उस दिन का जो नशा है, क्या करोगे नशा तुम, या नशेड़ी लोग क्या नशा करते होंगे? जो क्राइस्ट का नशा, जो ग्लोरी का नशा है, वो मजेदार है, जो परमेश्वर ने उस दिन किया। हालेलुया, हालेलुया। व्हाइट हाउस से कांग्रेचुलेशंस आ रही थी उस मीटिंग के लिए। कि परमेश्वर जो कर रहा है, क्योंकि एक झूठ भी साथ साथ चलता है कि ये धर्म परिवर्तन हो रहा है, ये धर्म परिवर्तन हो रहा है। कितने लोग यहां पे टेस्टिमनी दे रहे हैं? कोई आके बोलता है कि मेरे को पहले बोला गया मेरा नाम कौशल्या है, मेरा नाम उसको बोला गया कि मार्था रखो पहले, तो फिर प्रभु यीशु तुम पर कृपा करेंगे। आपका नाम कुछ भी है। अब मैं जितने नाम मैंने पढ़े हैं, सारे नाम आपको दूसरे नजर आ रहे होंगे 80%, लेकिन परमेश्वर ने उनकी लाइफ में काम किया। इसी तो बाइबल कहती, दुनिया के थके हारे और बोझ नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यही तो मैसेज है जो शैतान नहीं चाहता। जब मैं इस मैसेज का विरोधी था तो मैं शैतान नहीं था, शैतान मेरे अंदर से कार्य कर रहा था, क्योंकि मैं अज्ञानी था और बिना सोच समझ के, बूझ के मैंने ये काम किए थे। और आज जब आप ये मैसेज देते हैं लोगों को, उस क्रूसेड का, गुरदासपुर क्रूसेड कलन और क्रूसेड का मैसेज फिर से आप भी सुनो, और आपके अंदर एक आग पनपेगी कि हाँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो परमेश्वर की आज्ञा है, जो परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना, उसके बारे में बताना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एक विश्वासी के लिए। आज अगर आपको हीलिंग चाहिए, उस हीलिंग से भी ऊपर की ये आज्ञा है, उस हीलिंग से भी ज्यादा जरूरी है परमेश्वर का मैसेज देना। हालेलुया। और उस क्रूसेड के लिए खुदावंद की जोर से तारीफ करो फिर से। अगले थर्सडे एक स्पेशल सर्विस है, एक हीलिंग और डिलीवरेंस सर्विस,
जिसमें अनॉइंटिंग ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और अगले थर्सडे के बाद जो अगला संडे है वो भी इंपॉर्टेंट है। बड़ी मीटिंग आने से पहले ये 2 मीटिंग्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिलीवरेंस मीटिंग है जहां पर ले हैंड और डिलीवरेंस पर जोर दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन मीटिंग्स को बड़े ध्यान से अटेंड करें। और अगले संडे की जो इवनिंग सर्विस है वो इंग्लिश में कर दी जाएगी। तो आपका अब जिम्मेवारी है, जो लोग फॉरेनर्स हैं, जो लोग अफ्रीकन्स हैं, जो लोग फिलिपिनोज हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, आपकी जिम्मेवारी है उन्हें अगले संडे से इनवाइट करना, कॉलेजेस के अंदर जाना, उन्हें ये पम्फलेट देना। और ये इंग्लिश सर्विस अगले संडे शाम की जो सर्विस हुआ करेगी वो इंग्लिश सर्विस होगी। और इंग्लिश सर्विस एक हेल्प करेगी, क्योंकि फ्यूचर में अब मैं इंग्लैंड में जा रहा हूँ 24-25 जुलाई कब है इंग्लैंड का क्रूसेड, उसे दिखा दो। 23 और 24 जुलाई मैं इंग्लैंड में होऊंगा, बर्मिंघम में। तो वहाँ पर भी इस क्रूसेड को हम काफ़ी हद तक इंग्लिश में करेंगे, क्योंकि अब वो समय आ चुका है कि ये जो फायर है, जो ग्रेस परमेश्वर ने हमें दी है, ये वाइट लोगों के ऊपर जाए। क्योंकि अफ्रीकन के ऊपर वो ग्रेस है, क्योंकि वहाँ पर फेक भी हैं बहुत से लोग, वो हर जगह होते हैं। और वहाँ पे जेन्युइन भी हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ को पवित्रताई में चलाकर बड़ी बड़ी चर्चिस को खड़ा किया है। और जिन्होंने जवानी में खड़ा किया था, आज बूढ़े हो गए हैं और अपनी चर्च में अपने बच्चों को भी बूढ़ा होते हुए देख रहे हैं। वैसे लोग वहाँ पे मौजूद हैं और उन्हीं को देख के हम आत्मा में बड़े हुए हैं। उन्हीं के टेस्टिमनी को सुना है हमने कि ऐसे लोग भी हैं जो आज भी धरती के ऊपर पवित्रताई के ऊपर जोर देते हैं, और वही सेवकाइयाँ आगे तक जाती हैं। नहीं तो कब ब्रेक लग जाए, कब आप पे अटैक हो और कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। फिर आप बिल्कुल एक नॉन प्रोटेक्टेड व्यक्ति की तरह हैं कि कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। लेकिन वचन में लिखा है कि अगर तू परमेश्वर के आज्ञाओं पर चलेगा तो तू कुशल से टिका रहेगा, कुशल से टिका रहेगा, तेरा वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। यह वचन कहता है कि हम धार्मिकता के द्वारा राज्य करेंगे। अगर धार्मिकता हमारी जिंदगी में खत्म होती है, ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। तो ये बात हमें ये समझनी है। और जितने भी इवेंजलिज्म आप करते हैं, खासकर स्टूडेंट्स, तो कल से आप इवेंजलिज्म में जाएं, चर्च में आएं। कल से 7 दिन आप चर्च को दे दें, खास करके स्टूडेंट्स में इवेंजलिज्म करने के लिए। और अगले संडे जो इवनिंग सर्विस है शाम की, वो आप फिजिकली अटेंड कर सकते हैं इस तरह से। और जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरा 7 दिन यहां पे रहें और 7 दिन यहां पे रह के जो इंग्लिश सर्विस है उसका इवेंजलिज्म करें। और ये इंपॉर्टेंट है कि जब यहां पे इंग्लिश सर्विस शुरू होगी तो उसके क्लिप्स, उसके टेस्टिमनी के क्लिप्स, वो सब इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता जाएगा, तो वो पूरी दुनिया में फैलेंगे। तो मॉर्निंग की सर्विस जो अब हो रही है, ये हमारे इंडिया के लिए है, और देशों के लिए जो हमारे पड़ोसी देश है, नेपाल भी इसे सुनता है, दुबई में, पाकिस्तान में, हर जगह ये मीटिंग सुनी जाती है। तो वो देशों में तो बेदारी आ रही है और आ चुकी है, लेकिन काम भी बाकी है बहुत सा। लेकिन अब ये समय है कि शाम की जो सर्विस है उससे उन देशों को छुआ जाए जो पहले कभी मसीही सरगर्म थे, लेकिन जब आप लगातार चलते गए और गर्मी कम होती गई, फिर आप ह्यूमैनिटी की तरफ चले जाते हैं और क्रिश्चियनिटी आपकी लाइफ में कम होती जाती है, आप नाम के क्रिश्चियन रह जाते हैं। तो ये परमेश्वर ने मेरे को बताया था कि जो यूरोप में बेदारी होगी वो इंडियंस उस बेदारी को लेके आएंगे, पंजाबी उस बेदारी को लेके आएंगे, भारतीय उस बेदारी को लेके आएंगे। तो वो समय आ गया है कि आप लोग उस बेदारी में शामिल हों। इस प्रार्थना सभा को आप अपनी प्रार्थनाओं में रखें, स्टूडेंट्स को इनवाइट करें, जो इंग्लिश स्पीकर्स हैं, तामिल हैं, जो हिंदी नहीं समझते हैं वो इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश सर्विस को अटेंड भी करते हैं। बहुत से मलयाली हैं जो हिंदी नहीं समझते हैं, बहुत से लोग हैं जो हमारे बीच में होते हैं और हमें मालूम नहीं होता। ये बहुत बड़ी गिनती में तो नहीं होंगे यहाँ पर, लेकिन जो फॉरेन कंट्री से जहाँ पर ब्रांचेस जुड़ी होती हैं वहाँ पे उनको एक मौका होगा कि हम दूसरे लोगों को, वाइट लोगों को, जो यूरोप में मोस्टली फिलिपिनो बहुत सारे हैं जो क्रिश्चियंस हैं, फिलिपिन देश क्रिश्चियन देश है,
वहाँ 90-90%, 95-95% लोग क्रिश्चियन हैं। अगर आप दुनिया में चले जाएं तो सब जगह क्रिश्चियन ही में आपको मिलते हैं। तो ये एक मौका होगा कि ये ग्रेस और ये प्रीच और जो डॉक्ट्रिन हमारी है चर्च की, जो बिब्लिकल डॉक्ट्रिन है, अब ये टाइम होगा कि ये डॉक्ट्रिन हम उन लोगों तक भी लेके जाएं, उस पवित्रताई की डॉक्ट्रिन को, उस सामर्थ की डॉक्ट्रिन को, डिलीवरेंस की डॉक्ट्रिन को अब उन लोगों तक भी पहुंचाया जाए। आपको इस चीज़ के लिए प्रार्थना भी करनी है और इवेंजलिज्म भी करना है, और परमेश्वर हमारे बीच में बड़े कामों को करने के लिए जा रहा है। तो थर्सडे ऑयल मीटिंग होगी और अगले संडे भी ऑयल मीटिंग होगी, और उसके बाद फिर बड़ी मीटिंग शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद बारिशें शुरू होती हैं। तो यहाँ पे इंडिया में क्रूसेड नहीं होते, तो बारिशों में सब क्रूसेड 2-3 महीने के लिए जितने फॉरेन कंट्रीज है वहाँ होते हैं। उल्टा चलता है ना, जून में जाना चाहिए घूमने, पास्टर जून में कहाँ गया, बहुत गर्मी है, घूमने गए। अब यहाँ पे जुलाई में बारिशें शुरू हो जाएंगी, मौसम सुहावने हो जाएंगे और पास्टर फिर घूमने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जून बेस्ट टाइम होता है क्रूसेड करने का, मई बेस्ट टाइम होता है क्रूसेड करने का। अब मई में कर्नाटका में क्रूसेड था, और अब एक क्रूसेड हैदराबाद में होगा, और फिर एक क्रूसेड केरला में होगा। ये क्रूसेड आने वाले समय में होने वाले हैं, आपको प्रार्थना में नहीं रखना है। आमीन। ठीक है, आपने जस्ट सिविल इंजीनियरिंग की है, आप जस्ट थोड़ा थोड़ा जानते, फिर आप मत आइए, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। हमें अब प्रोफेशनल बड़े इंजीनियर्स की ज़रूरत है। उनकी तनख्वाह जितनी भी हो, जितने मर्जी हो, लाखों में पैकेजेस हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप काबिल होने चाहिए, क्योंकि चर्च का सारा कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है, अब हम उसे फिनिशिंग करने के तरफ पहुंच चुके हैं। तो सिविल इंजीनियर क्यों चाहिए अगर वो सारा काम खत्म हो चुका है? जस्ट वॉच करने के लिए, और कुछ कुछ चीज़ों को साथ साथ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हें बनाने के लिए, वो सारी चीज़ों को देखने के लिए, उन्हें लुक ओवर करने के लिए। जितने प्रोजेक्ट्स हैं सब प्रोजेक्ट पे हम अलग अलग अब इंजीनियर की ड्यूटी लगाकर इनको फिनिशिंग इनकी ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। तो अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, तो प्लीज़ ट्यूसडे को जब काउंसलिंग डे होता है आप चर्च में आएँ, मैं खुद आपके साथ मीटिंग करने वाला हूँ। अगर आप अच्छे इंजीनियर, गुड, आपके पास डिग्री है प्लस अच्छा एक्सपीरियंस है, बड़ी कंपनी में आपने जॉब किया, आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आप न्यू हैं तो नहीं आए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल साइट नहीं है। अब हमें बहुत ही हाई लेवल इंजीनियर्स चाहिए जो यहाँ काम कर सकें। अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करेंगे परमेश्वर सब इंतज़ामों को करे, सब चीज़ों का इंतज़ाम करें, सब पैसों का इंतज़ाम करें, सब चीज़ों को जल्द बनाए और उसे कंप्लीट करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। ऊंची आवाज में आमीन कहो, ऊंची आवाज। अपने हाथों को उठाओ और कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। अंधकार की शक्तियां चुरा ना पाएंगी इसको, क्योंकि जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसे मानूंगा और उसका प्रचार करूंगा। ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस बोलते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 3 उसकी 7 से लेके 18 आयत तक मैं इसे पढ़ूंगा, और ये फिर से पवित्र आत्मा के जरिए मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि जो मैसेज गुरदासपुर कलानौर में दिया गया था, प्लीज उस मैसेज को दोबारा जरूर सुने। वो मैसेज लाइफ चेंजिंग है, वो पवित्र आत्मा के अंदर से निकला है, उसको जन्म देने वाला होली स्पिरिट है उस मैसेज को। क्योंकि मुझे इतना तो मालूम था कि इस विषय के ऊपर मुझे मैसेज देना है, लेकिन जितना मैं बोला हूं मुझे उतना मालूम नहीं था कि मैं इतना बोलूंगा, क्योंकि मैं पूरी तरह से पवित्र आत्मा को समर्पित करके पुलपिट के ऊपर गया था। तो मुझे मालूम नहीं था मुझे क्या कहना है, जस्ट मैसेज का एक शीर्षक मुझे मालूम था। तो मैं ये जानता हूं कि वो मैसेज खुदावंद की ओर से, उसे दोबारा सुने और अपनी जिंदगियां उस मैसेज के आसपास बनानी शुरू करें। वो मैसेज एक नदी की तरह है। पुराने समय में जब लोग अपने टेंट्स, तंबुओं को, घरों को खड़ा करते थे तो नदी के किनारे करते ताकि पानी में दिक्कत ना आए, उनके जीवन चलें। अगर उन्होंने कुछ बोना है, कुछ उगाना है तो नदी का पानी उनकी हेल्प करे। कुएं नहीं होते थे तब, खोदने पड़ते थे खुद, सबमर्सिबल नहीं होते थे। तो ये मैसेज एक नदी की तरह है। अगर आपको अपने घर बनाने हैं तो इस मैसेज के आसपास बनाएं, और ये मैसेज आपकी हेल्प करेगा और आपकी फुल लाइफ को ये खड़ा करेगा जहां आपको होना चाहिए, और आपका बेस्ट वर्जन आपके जीवन से निकलेगा अगर आप इस मैसेज को सुनेंगे और इसे फॉलो करेंगे।
दूसरा कुरिन्थियों 3 उसकी 7 में लिखा है, यदि मृत्यु की ये वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पे खोदे गए थे यहां तक तेजे में हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। परमेश्वर ने कहा, अपने हाथों को उठा के कहो, आज जो मैसेज मैं सुन रहा हूं, मैं वायदा करता हूं, मैं सिर्फ इसे सुनूंगा ही नहीं बल्कि इसे सुनाऊंगा भी। वायदा करो परमेश्वर से, इन जीसस नेम। उस वचन को मैं चाहता हूं कि ये वचन आप ध्यान से इसे नोट करें। दूसरा कुरिन्थियों 3 7 से 18, रोमियो 12 उसकी 2 आयत, फिलिप्पियों 1 उसकी 6 आयत और कुलस्सियों 3 उसकी 10 आयत। उसमें लिखा कि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पे खोदे गए थे, कि जब मूसा उस आज्ञा को लेकर नीचे आया था, इसकी गूंज कम करो, तो वचन कहता है कि उसके मुंह से तेज निकल रहा था। और जब इजराइलियों ने उसके मुंह की ओर देखा कि इसके मुंह पर से लाइट शाइन निकल रही है, उसका मुंह शाइन हो रहा है, एक शाइनिंग लाइट उसके मुंह से निकल रही है, तो वो डर गए और उसके मुंह को वो देखना नहीं चाहते थे। तो परमेश्वर ये कह रहा है कि अगर वो वाचा जो मौत की वाचा थी, क्योंकि शब्द मारता है, क्योंकि उस वाचा को कोई भी पूरा नहीं कर सकता था, तो सब मौत के नीचे थे। कहता अगर वो वाचा तेजोमय थी, 8 में लिखा तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। 9 में लिखा जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी चमकदार तेजोमय क्यों नहीं होगी। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था कुछ तेजोमय न ठहरा, क्योंकि वह तो जो घटता जाता था तेजोमय था और वह जो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। अब इस वचन को बड़े ध्यान से हमें समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है। लिखा 16 आयत में, जब कभी भी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तो वो पर्दा उठ जाएगा। 17 में लिखा प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। 18 में लिखा परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अब यहां पर उसने कहा कि जब मूसा आसमान में गया और परमेश्वर ने उसे अपने हाथ से लिखी हुई वाचाएं दी और जब वो नीचे आया तो उसके चेहरे पे इतनी किरणें निकल रही थी कि लोग डर रहे थे उसका चेहरा देखने के लिए। तो वचन में लिखा है कि उसका चेहरा जब देखने में डरने लगे तो मूसा ने अपने चेहरे के ऊपर पर्दा डाल लिया। तो वो पर्दा डाल के अपने चेहरे पे लोगों से बातें करता था, क्योंकि उसका जो तेज था चेहरे के ऊपर वो बहुत ज्यादा था। और धीरे धीरे जब मूसा नीचे रहा पृथ्वी के ऊपर तो वो तेज घटता गया। तो पौलुस ये कह रहा है कि वो तेज जो घटता रहा, क्योंकि वो एक दोषी ठहराने वाली वाचा जब वो मूसा लेके आया वो तब उसको मिला। तो सोचो जो धर्मी ठहराने वाली वाचा है, जो नया नियम है, जो जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अब तुम्हें उस पुराने नियम को मानने की जरूरत नहीं है, मैं उसे खत्म करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं, कि अब तुम्हें बैलों और बकरों का लहू देने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें नए नए चांद और नई नई चीजों को मानने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूं, मैंने अपना लहू तुम्हारे लिए बहाया, एक ही बार में जगत के सारे पापों के लिए मेमने ने अपना लहू बहाया और वो पिता के पास चला गया। इसलिए उसने मरियम से कहा था अभी मुझे मत छू, मैं अभी पिता के पास नहीं गया हूं। और वो पिता के पास अपने लहू को लेकर गया और पूरे जगत के लिए अपने लहू को परमेश्वर के सामने चढ़ाया। तो परमेश्वर कहता है दोषी ठहराने वाली वाचा अगर तेजोमय थी तो सोचो जो धर्मी ठहराने वाली वाचा है वो कितनी तेजोमय होगी। किसी किसी को परमेश्वर के दर्शन होते थे, किसी किसी को पवित्र आत्मा भविष्यवाणी का वरदान देता था, लेकिन अब नए नियम में लिखा है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेल दूंगा, सब मनुष्यों के ऊपर। अगर 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे तो आत्मा 110 लोगों के ऊपर नहीं उतरा, वो 120 के ऊपर ही उतरा। यानी अब परमेश्वर चाहता था कि यीशु मसीह के जन्म के बाद
उसके जी उठने के बाद क्रूस पे लटकाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब उसके जी उठने के बाद लोगों को ये बातें समझ आए कि अब तुम्हारा जो अप्रोच है परमेश्वर के सामने वो अलग हो गया है। अब वो कहता कि अब तुम परमेश्वर के ही तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हो। जब आप रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में अब बैठते हैं तो परमेश्वर आपको एक ही दिन में प्रेरित नहीं बना देगा, आपको एक ही दिन में यीशु नहीं बना देगा। वो आपकी लाइफ पे अंश अंश करके काम करता है। एक कमी आपकी लाइफ से वो निकालने के लिए वो आपकी अगुवाई करता है। जब आप रोज उसकी प्रेजेंस में बैठते हैं, वो कहता वो ग्लोरी जो मूसा के चेहरे पे थी अब वो तुम्हारे चेहरे पे आ सकती है, तुम्हारी लाइफ पे आ सकती है। मूसा ने वो ग्लोरी तब पाई जब वो परमेश्वर की हुजूरी में था। कहते वो ग्लोरी तो वो थी जो घटती जाती थी। सोचो वो ग्लोरी जो प्रभु यीशु मसीह तुम्हें देंगे वो तो घटेगी भी नहीं। जब शादी करके बहुत साल हो जाते हैं, 15-20 साल हो जाते हैं, तो हस्बैंड वाइफ्स की शक्लें भी मिलने लगती हैं एक दूसरे से। कभी नोटिस किया आपने? किसने नोटिस किया? हाथ खड़ा करो, मैं देखता हूं कुछ है मेरे साथ, हाथों को हिलाओ। आप देखना कई बार ध्यान से, उनका स्किन टोन मिलने लगती है। क्यों? क्योंकि वो एक जैसा ही खाना खाते हैं, एक जैसी वातावरण में रहते हैं, सब कुछ एक जैसा ही हो गया है। वो आपस में वो शक्लें भी मिलने लग जाती हैं। वैसा ही सेम जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, जब आप रोज परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, आप रोज परमेश्वर के संग बैठते हैं, तो इसमें एक मैसेज परमेश्वर दे रहा है कि अगर मूसा रोज की एक बार परमेश्वर के सामने कुछ दिनों के लिए गया और उसके चेहरे पे किरणें थी, तो परमेश्वर कहता है कि वो जो तुम्हें धर्मी ठहराने वाली वाचा है, जीसस क्राइस्ट का नया नियम, सोचो तुम्हारी जिंदगी कितनी उज्जवल वो करेगा अगर वो मूसा के चेहरे पे प्रकाश ला सकता है दोषी ठहराने वाली वाचा को लेने वक्त। सोचो जीसस क्राइस्ट की वाचा जो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी लाइफ पर कैसा प्रकाश होगा। और इसका मतलब यह है कि जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं, वो क्या करता है? वो हमारी लाइफ से हमें ग्रेस देता है, हमें कंट्रोल देता है, हमारी जिंदगी के ऊपर काम करता है, हमें अपनी कमियों को याद करवाता है, और हम अंश अंश करके, बिट बाय बिट करके। इसलिए जो क्रिश्चियन जर्नी है, ये जर्नी काली वाली नहीं है, ये आराम से चलने वाली एक लाइन है। जहां आप रोज प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, वो आपके हार्ट से बात करेगा, अंश अंश करके आपको परमेश्वर के रूप में बदलेगा। आपका जीवन भी जिस परमेश्वर के जैसा होना शुरू हो जाएगा। उसको बीमारी से डर नहीं लगता, उसको शैतान से डर नहीं लगता, जादू टोना उसकी आंख को झेल भी नहीं सकता। एक नजर जादू टोने में पड़ी तो वो भस्म हो जाएगा, भस्म से भी भस्म हो जाएगा, उसकी भस्म भी भस्म हो जाएगी। वैसा स्वभाव परमेश्वर आपको देते हैं। जब आप उसकी प्रेजेंस में जाते हैं रोज, और आपकी लाइफ की क्लैरिटी आपको नजर आएगी कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। और कई बार आपको अगर समझ भी नहीं आएगी, आप उसी रास्ते नेचुरली चलना शुरू कर देंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया होगा। यह ब्यूटी है क्राइस्ट की। आपको लगेगा कि मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन नेचुरली आप वही लाइन पे चले जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई होगी। आज मैं बाइबल टीचिंग दे रहा हूं, आज बच्चों के लिए वचन नहीं है। फिलिप्पियों 1:6 में लिखा, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। कैसे पूरा करेगा? तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में होंगे, और परमेश्वर ने जिस काम के लिए तुम्हें तैयार करना है वो तभी कर पाएगा जब तुम अंश अंश करके बदलोगे, और अंश अंश करके तभी बदलोगे जब उसकी हुजूरी में रहोगे।
और वो तुम्हारे जीवन से कमियों को दूर करेगा, जिस तरह कुम्हार पेशेंस के साथ उस मिट्टी को साफ करता है धीरे धीरे करके, फिर वो उसे गीला करता है बैप्टिज्म की तरह, फिर वो उसको मशीन पे चढ़ाकर उसको हाथ से शेप देता है और एक तरफ से उसे मारता है परमेश्वर की तरह, कि एक तरफ से वो तुम्हें संभालता है और एक तरफ से वो तुम्हें परीक्षा में रखता है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी लाइफ में, क्योंकि परमेश्वर के पास एक मकसद है, जिस तरह दाऊद की जिंदगी में मकसद था कि वो उसे राजा बनाना चाहता था, पर 30 साल तक वो राजा नहीं बना। परमेश्वर उसके जिंदगी में मुसीबतों और परसिक्यूशन के द्वारा आग की भट्टी में रखकर उसे साफ कर रहा था, उसे अंश अंश करके बदल रहा था, ताकि जब ये उस कुर्सी के ऊपर जाए इनफ ग्रेस हो इसके ऊपर और यह संभाल सके। मान लीजिए परमेश्वर ने आपकी लाइफ में एक बुलाहट दी है और एक टारगेट है। अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप एक नॉर्मल वर्कर हैं, आप एक नॉर्मल दिहाड़ी वाले हैं, चाहे किसी कंपनी के सीईओ हैं, परमेश्वर की योजना आप सबके लिए एक है, अलग अलग सबके लिए है, लेकिन योजना उसकी एक है। वो आपको अपनी ग्लोरी में लेकर जाना चाहता है, आपको अंश अंश करके बदलना चाहता है और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन वो तभी आपको इस्तेमाल करेगा जब आप उसके जैसे होंगे, क्योंकि वो शैतान जैसे को इस्तेमाल नहीं करेगा। अब क्या होता है, अब एक चेंज आता है। वो चेंज क्या है? मान लो आप एक बहन हैं और आपकी जेठानी के साथ बिल्कुल बनती नहीं, आप हर टाइम कुड़कुड़ करती हैं, हर टाइम आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं या अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश करती हैं। ये एक रुकावट है। परमेश्वर कहता मैं अंश अंश करके तुझे अपने तेजस्वी रूप में बदल दूंगा। फिर क्या होगा? फिर वो होगा जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ के लिए सोचा हुआ है कि मैं इसको इस स्थान पे लेके जाना चाहता हूं, मैं इसको उस आत्मा में यहां लेके जाना चाहता हूं, उसके बाद मैं इसकी जिंदगी में बरकत दूंगा और अपनी योजना पूरी करूंगा। पर ये बहन क्या कर रही है, ये भाई क्या कर रहा है? ये दुश्मनी रख रहा है, इसके जीवन में एक कमी है, ये व्यभिचार नहीं छोड़ रहा। फिर परमेश्वर आपको बीमार करेगा और वो आपको गरीबी में डाल देगा और फिर वो आपको परीक्षा में से लेकर जाएगा। आप सोचोगे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? फिर आप बोलोगे यस, ये है इधर एक प्रॉब्लम।